नए सत्र 2023-24 में जो सरकारी विद्यालय है उसमें फर्स्ट ईयर के ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई किए जा रहे हैं। 28 जून 2023 से ये फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। आज की वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि ऑनलाइन फॉर्म आपको कैसे फिलअप करने हैं। सबसे पहले आपकी जो SSO ID है उसे ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको खूब सारी ऐप मिलेगी। इन ऐप में से डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज एजुकेशन वाली ऐप को आपको सर्च करना है। इस ऐप को आपको ओपन कर लेना है। होम पेज ओपन होने के बाद राइट साइड में आपको ऑप्शन मिलेगा आवेदन हेतु, यहाँ क्लिक करें। इस ऑप्शन पे आपको ओके करना है। इसके बाद सबसे पहले जिला सेलेक्ट करना है। जो भी जिला सेलेक्ट करेंगे उस जिले में जितनी भी कॉलेज है उनकी लिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगी। जिस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है उस कॉलेज पे आपको ओके करना है। इसके बाद यहाँ ऑप्शन आ रहा है क्या आप राजस्थान के मूल निवासी है, तो इस ऑप्शन को यस करना है। अगर राजस्थान के मूल निवासी नहीं है तो जो नो वाला ऑप्शन आ रहा है उस पे आपको ओके करना है। राजस्थान के मूल निवासी है, इसके आधार पर हम कॉलेज का ऑनलाइन आवेदन करेंगे। अब आगे जन आधार नंबर या फिर जो रसीद संख्या है वो यहाँ पर आपको लिखनी है। उसके बाद गेट डिटेल पे ओके करना है। जन आधार कार्ड में जितने भी सदस्य जुड़े हुए हैं उसकी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। जिस कैंडिडेट का आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, सेलेक्ट करने के बाद जन आधार कार्ड में उनके नाम के आगे जो मोबाइल नंबर ऐड है उसमें एक OTP आएगा। OTP यहाँ आपको डालने हैं, फिर वेरीफाई OTP वाले ऑप्शन पे ओके करना है। फिर आगे की प्रोसेस में यहाँ पर 5 ऑप्शन आ रहे हैं। अगर आपने राजस्थान बोर्ड से 2021, 22, 23 में 12वीं क्लास पास की है तो ऊपर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। CBSE बोर्ड से आपने 12वीं क्लास पास की है तो 2 नंबर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। ITI के साथ आपने 12वीं क्लास यानी एक इंग्लिश सब्जेक्ट होता है उसको पास किया है तो 3 नंबर जो ऑप्शन आ रहा है उसको सिलेक्ट करना है। पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा आपने किया है, उसके बाद आप कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 4 नंबर जो ऑप्शन आ रहा है उसको सिलेक्ट करना है। इसके अलावा ऊपर वाले चारों ऑप्शन आपके लागू नहीं होते हैं तो नीचे जो ऑप्शन आ रहा है अदर वाला, इस पे ओके करके आपको कॉलेज का ऑनलाइन आवेदन करना है। अभी हम जो 1 नंबर ऑप्शन आ रहा है राजस्थान बोर्ड द्वारा 2023 में 12वीं क्लास पास की है उसके अनुसार ही आगे का फॉर्म फिलअप करेंगे। तो ऊपर वाले ऑप्शन को हम सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर 12वीं क्लास के रोल नंबर टाइप करेंगे। जिस कैंडिडेट का हम फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उसका जो फर्स्ट अक्षर है वो टाइप करेंगे। फादर नेम में भी फर्स्ट अक्षर टाइप करेंगे। ईयर सिलेक्ट करेंगे, कैप्चा कोड लगाएंगे। उसके बाद गेट डिटेल पे ओके करेंगे। जैसे ही गेट डिटेल पे ओके करेंगे तो 12वीं क्लास की जो डिटेल है वो आपके सामने आ जाएगी। नाम, फादर नेम, कैटेगरी और कितने मार्क्स आपके आए हैं। अगर ये सारी डिटेल सही है तो यस वाले ऑप्शन पे आपको ओके करना है। इसके बाद कुछ डिटेल है जो फॉर्म में ऑटोमेटिक आ जाएगी। नाम आ जाएगा, फादर नेम आ जाएगा, मदर नेम है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, जेंडर है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर मान लीजिए जेंडर या किसी नाम की मिस्टेक है तो इस समय हम ऑनलाइन आवेदन करते हैं उसमें जो लास्ट का ऑप्शन है अदर वाला, उसके जरिए आपको फॉर्म अप्लाई करना है। यहाँ पर कई डिटेल ऐसी है जो आप चेंज भी कर सकते हैं, जैसे डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो इसे आप हटा सकते हैं। आधार नंबर, इनरोलमेंट नंबर, इनको भी आप चेंज कर सकते हैं। अगर ये डिटेल आपकी सही है तो आपको चेंज नहीं करना है। आगे की डिटेल है वो आपको यहाँ पर फिलअप करनी है। आगे की डिटेल में आती है कैटेगरी। अगर आपकी कैटेगरी अलग है तो सबसे पहले आपको जन आधार कार्ड में अपडेट करवाना होगा। जन आधार कार्ड में अपडेट करवाने में अगर समय लगता है तो अभी मैंने जो ऑप्शन बताया था 5 नंबर वाला अदर वाला, उसके जरिए आपको फॉर्म अप्लाई करना है। कैटेगरी सही है तो आगे की डिटेल हम फिलअप करेंगे। जैसे क्रीम लेयर कैटेगरी में नहीं आते तो इसको नो करना है। फिर आपका जो जाति प्रमाण पत्र बना हुआ है उसकी डिटेल फिलअप करनी है। कौन सी जाति में आते हैं वो जाति यहाँ पर आपको टाइप करना है। इसके बाद और कई कैटेगरी है, जैसे दिव्यांग कैटेगरी है। अगर दिव्यांग कैटेगरी आप सिलेक्ट करते हैं
तो उसकी डिटेल आपको फिलअप करनी होगी। डिटेल के साथ साथ जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ नीचे आपको अपलोड भी करना होगा। अगर दिव्यांग कैटेगरी नहीं लागू होती है तो इसको नो करना है। इसी प्रकार माइनॉरिटी कैटेगरी अगर लागू होती है तो यस करना है, अन्यथा नो करना है। इसके आगे जैसे मान लीजिए कोई गवर्नमेंट कर्मचारी है, उससे संबंधित डिटेल यहाँ पर आपको पूछी जाएगी। अगर ये लागू होती है तो इसको यस करना है, इससे संबंधित डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। ये लागू नहीं होती तो इस ऑप्शन को नो कर देना है। बीपीएल कैटेगरी में आते हैं तो यस करना है, अन्यथा नो कर देना है। इसी प्रकार यहाँ और भी कई कैटेगरी है, जैसे कश्मीरी पंडित, कश्मीरी हिंदू फैमिली। अगर ये ऑप्शन लागू होता है तो इसे यस करना है और इससे संबंधित डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। अगले ऑप्शन में आर योर रेजिडेंट आसाम, अगर ये ऑप्शन लागू होता है तो इसको यस करना है और इससे संबंधित डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। इसी प्रकार और भी ऑप्शन दिए गए हैं, ये लागू होते हैं तो इसको यस करना है, अन्यथा इनको नो कर देना है। लास्ट ऑप्शन आ रहा है, अगर आपके माता पिता या कोई हस्बैंड कोरोना काल में कोविड से डेथ हुई है तो उससे संबंधित डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना होगा और इस ऑप्शन को भी आपको यस करना होगा। और ये ऑप्शन अगर नहीं लागू होता है तो इसे आपको नो करना है। अब आगे की डिटेल में आपको एड्रेस की डिटेल फिलअप करनी है। इंडिया सेलेक्ट करना है, उसके बाद स्टेट आपको सेलेक्ट करना है राजस्थान, आपका जो भी एड्रेस है वो सिलेक्ट करना है, जिला सेलेक्ट करना है, तहसील सेलेक्ट करनी है, पिन कोड नंबर लगाने हैं। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो बीच में ऑप्शन मिलेगा कॉपी का, इस पे आपको ओके करना है। जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो ही परमानेंट एड्रेस में आ जाएगा। इसके बाद है बोनस मार्क्स। यहाँ पर कई कैटेगरी दी गई है, इनसे संबंधित सर्टिफिकेट अगर आपके पास मौजूद है तो इनमें से एक ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है और उससे संबंधित सर्टिफिकेट आपको नीचे अपलोड करना होगा। जैसे एनसीसी, एनएसएस, स्काउट या फिर स्पोर्ट्स का कोई सर्टिफिकेट है, अगर आप ये अपलोड करते हैं तो जब मेरिट बनेगी तो उसमें आपको अलग से इनके परसेंट मिलेंगे। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो यस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके उस सर्टिफिकेट को सिलेक्ट करना है, डेट लगानी है और नीचे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। सर्टिफिकेट मौजूद नहीं है तो नो वाले ऑप्शन पे आपको ओके करना है। अब आगे की डिटेल में आपकी जो 10th की मार्कशीट है उसकी डिटेल फिलअप करनी है। कौन से बोर्ड से 10th पास की है, उसके रोल नंबर, स्कूल का नाम, ईयर, टोटल मार्क्स में से कितने मार्क्स आए हैं वो फिलअप करने हैं। परसेंट ऑटोमेटिक आ जाएगा, रिजल्ट में आपको पास लिखना है। 12वीं की जो डिटेल है वो आपने जो रोल नंबर लगाए थे उसके अनुसार ऑटोमेटिक आ जाएगी। अगर किसी प्रकार की कोई मिस्टेक है, रिजल्ट आपका अलग है, यहाँ पर गलत शो हो रहा है, ऊपर जो स्टार्टिंग के अंदर अदर वाला ऑप्शन है उसके जरिए आपको फॉर्म फिलअप करना होगा। अब अगले ऑप्शन में आप चेक कर लीजिए कि जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं वही कॉलेज यहाँ पर शो हो रही है या फिर अलग हो रही है। अगर वही कॉलेज है तो नीचे आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होगा, यानी आप बीए से कॉलेज करना चाहते हैं, फिर कॉमर्स से या फिर साइंस से। साइंस के अंदर भी दो ऑप्शन दिए गए हैं, मैथ्स से आपको कॉलेज करनी है, फिर बायोलॉजी से। अभी हम यहाँ पर कॉमर्स को सिलेक्ट करेंगे और कॉमर्स से ही आगे कॉलेज करनी है। कॉमर्स को सिलेक्ट करने के बाद इससे संबंधित जो सब्जेक्ट है वो नीचे आ जाएंगे। इनमें से आपको एक ग्रुप को सिलेक्ट करना है। एक ग्रुप को सिलेक्ट करने के बाद दोबारा नीचे जो सब्जेक्ट आ रहे हैं उन सब्जेक्ट को आपको सिलेक्ट करना है और एक बार चेक कर लेना है कि जिस सब्जेक्ट से आप कॉलेज करेंगे वही सब्जेक्ट यहाँ पर शो हो रहे हैं या फिर अलग है। अगर वही सब्जेक्ट यहाँ पर है तो सारे सब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद नीचे ऑप्शन आएगा ऐड सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, इस ऑप्शन पे आपको ओके करना है। इसके बाद आपको देनी है प्राथमिकता। जो सब्जेक्ट यहाँ पर दिए गए हैं कौन से सब्जेक्ट को 1 नंबर पे रखना है, कौन से को 2 नंबर पे और कौन से को 3 नंबर पे, वो प्राथमिकता यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी है। ये जो प्राथमिकता वाला ऑप्शन है ये अब की बार ही जोड़ा गया है। कई बार क्या होता है कि कॉलेज में कई सारे सब्जेक्ट होते हैं तो अब की बार हम इनमें प्राथमिकता भी दे सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट को 1 नंबर पे रखना है और कौन से को 2 पे, कौन से को 3 पे। अब अदर डिटेल में जो आपके पेरेंट्स गार्जियन हैं उनकी डिटेल फिलअप करनी है, उनका व्यवसाय, एड्रेस, मोबाइल नंबर,
और उनकी कितनी इनकम है वो यहाँ पर टाइप करनी है। इनकम टैक्स पे करते हैं तो उसके अनुसार आपको यहाँ पर फॉर्म फिलअप करना है। इनकम टैक्स पे नहीं करते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है नॉन इनकम टैक्स पेएबल, इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। नॉमिनी सेलेक्ट करनी है आपको। इसके बाद कई एक्टिविटी होती है कॉलेज में जो आपको सिलेक्ट करनी होगी। कौन सी एक्टिविटी को 1 नंबर पे रखना है, कौन सी को 2 नंबर, वो यहाँ पर सिलेक्ट करना है। और जितनी एक्टिविटी है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। सारी एक्टिविटी सिलेक्ट करने के बाद अगला ऑप्शन आता है अकाउंट की डिटेल। आपका जो जन आधार कार्ड है उसमें जो अकाउंट आपने फिलअप किए हैं वो अकाउंट नंबर ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएंगे। अगर अकाउंट नंबर आपके जन आधार कार्ड में अपडेट नहीं है तो अलग से आपको अकाउंट नंबर फिलअप करने होंगे। अकाउंट की डिटेल फिलअप करने के बाद अब आगे आपको डॉक्यूमेंट और फोटो साइन अपलोड करनी है। जो भी आप कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं उस कैटेगरी से संबंधित आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। इनकी साइज भी यहाँ पर दिखाई गई है। फोटो की साइज है 100 KB से 150 KB, साइन की साइज है 50 से 100 KB के बीच में। इसी प्रकार जो डॉक्यूमेंट है वो आप जेपीजी फाइल में अपलोड करने हैं और इनकी जो साइज है वो 250 KB से 500 KB के बीच में रखनी है। अन्य और कोई डॉक्यूमेंट या प्रमाण पत्र है या कोई बोनस मार्क से संबंधित डॉक्यूमेंट है उनकी साइज भी 250 KB से 500 KB के बीच में रख के अपलोड करना है। सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद नीचे आएगा चेक बॉक्स में उपरोक्त शर्तों के पालन हेतु अपनी सहमति प्रदान करता है करती हूँ। इस चेक बॉक्स को आपको ओके करना है। फिर नीचे ऑप्शन आ रहा है सबमिट वाला, इस ऑप्शन पे आपको ओके कर देना है। जैसे ही आप फाइनल सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद आपको 10 रुपए का पेमेंट ऑनलाइन करना होगा। नेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं या फिर अलग भी ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। डेबिट कार्ड से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट जैसे ही आपका सक्सेसफुली हो जाता है और आपके सामने प्रिंट आउट फॉर्म का आ जाता है तो आपका फॉर्म सबमिट हो गया है। मान लीजिए पेमेंट फेल्ड हो जाता है तो आपको दोबारा से पेमेंट करना होगा। दोबारा से भी पेमेंट नहीं हो रहा है तो नए सिरे से फॉर्म भर के आपको पेमेंट करना होगा। पेमेंट होने के बाद जो फाइनल फॉर्म निकलता है उसका प्रिंट आउट या फिर PDF फाइल आप सेव करके सुरक्षित रख लीजिए। जब भी आगे मेरिट निकलेगी तो उस समय आपको एप्लीकेशन नंबर की आवश्यकता होगी। तो इस तरीके से आप घर बैठे आसानी से कॉलेज के जो फर्स्ट ईयर के रेगुलर फॉर्म है वो आप फिलअप कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।